ये आप खा लेना। अरे लता, हाँ। मेरा तौलिया कहाँ है यार? अच्छा, क्या? जरा नीचे देखना ना। मेरे नहीं, अपने। ओ यार, मैं हमेशा भूल जाता हूँ। सॉरी 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 सॉरी। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, पिताजी कुछ पैसे छोड़ के गए हैं, उसका ड्राफ्ट बनवाना है। पिताजी जाने वाले थे ना, कहाँ है वो? वो तो कब का चले गए। चले गए। हेलो दीदी, हम रानी बोल रहे हैं। हाँ रानी, कैसी है तू? ठीक हो? और पढ़ाई कैसे चल रही है? पढ़ाई तो बहुत अच्छी चल रही है। कुछ दिनों की हमने छुट्टी ली है तुमसे मिलने के लिए। पुराना बाजार चलोगे? अरे मैडम जी, पुराना बाजार में किधर जाइएगा? वो मिश्रा जी जिनकी कपड़ों की फैक्ट्री है। अच्छा अच्छा, वो मिश्रा जी, कपड़े वाले। हाँ हाँ, वही वाले मिश्रा जी। वही जो घंटा घर के सामने रहते हैं। जी जी, वही वाले मिश्रा जी। आइए बैठिए। गांव में पहले टांगे चला करते थे और घोड़ों की आंखों में चमड़ा लगा होता था। जानते हो क्यों? नहीं जानते मैडम जी, क्यों? ताकि वो इधर उधर देख के ना भटके, सीधे अपने रास्ते पर चले। समझ गया मैडम जी। समझ गए हो तो ये शीशा घुमा लो, नहीं तो हमको देखने के चक्कर में तुम किसी को ठोक दोगे। लीजिए मैडम जी, आ गया मिश्रा जी का घर। ये लो पैसे। अरे मैडम जी, का दे रही हैं? इतना बड़ा नोट छुट्टा नहीं है हमारे पास। हाँ तो हमारे पास भी छुट्टा नहीं है। अरे तो तुड़वा लो, खुलवा लो, क्योंकि इतना तो हम दिन भर में नहीं कमाते जितना बड़ा 500 का नोट आप हमें दिखा रही हैं। रुको, हम चाचा जी के यहाँ से छुट्टा करा के देते हैं। दीजिए चाचा जी के यहाँ से। चाचा छुट्टा मिलेगा? छुट्टा उट्टा नहीं है हमारे पास, कुछ खरीदना पड़ेगा आपको। सवेरे सवेरे भोनी से पहले छुट्टा दिया तो हमारा सारा दिन खराब चला जाएगा। तो ये दे दीजिए। ये तो 100 रुपए की है। चलेगा। ये लो। 6 रुपए छुट्टे हैं या वो भी नहीं है? अरे देखते हैं ना। हाँ, ये लो 6 रुपए।
खाना अच्छा है बाबू? ये लो। दीदी! अरे रानी, तुम आ गई? तभी मैं बोलूं बबलू किसे देखकर इतना खुश हो रहा है। हाँ, आज मुझे देखकर खुश हो रहा है ये सबको देख के ऐसे ही खुश होता है। एक काम कर, तू जाके मुंह हाथ धो ले, तब तक मैं बाबू को खाना खिला देती हूँ, ठीक है? फिर हम दोनों एक साथ नाश्ता करेंगे। हाँ दीदी, फटाफट नाश्ता बना दीजिए क्योंकि मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। ठीक है। रानी। हाँ? रानी, हाँ? कहाँ गुम हो तुम? क्या हुआ? क्या हो गया है तुम्हें? कुछ नहीं। क्यों परेशान हो तुम? नहीं। क्या सोच रही है तू रानी? कुछ भी नहीं दीदी। अरे मैं बताता हूँ। ये सोच रही है कि कितनी जल्दी बड़ी हो गई है। याद है हमारी शादी पे कितनी छोटी सी थी, गोद में बिठा के इसे खाना खिलाया था हमने, और अब देखो कितनी बड़ी हो गई है। ये यही सोच रही है कि कितनी जल्दी बड़ी हो गई है। वैसे तुम्हें पता है, लोग सच कहते हैं कि लड़की और काकड़ी बहुत जल्दी बड़ी हो जाती है। बिल्कुल सही। दीदी, हम खा चुके हैं और हम बहुत थक गए। हम जाके कमरे में आराम करते हैं। ठीक है। अच्छा ये बताओ कि ये चश्मा काहे पहने हो? जानती हैं, आज ना हमारे ऑटो में एक सवारी आई थी। बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। उसको देखते ही हम डिसाइड कर लिए, अब हम ये चश्मा तभी उतारेंगे जब उस लड़की को दोबारा देखेंगे। अच्छा, हमसे भी ज्यादा खूबसूरत है क्या? अरे वो लड़की का आपसे खूबसूरत लड़की तो है ये नहीं, पूरी दुनिया में नहीं है। आप तो पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हैं। क्या बात है, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ, तबीयत तो मेरी ठीक है। फिर क्या हुआ? जब से आई हो खोई खोई सी रहती हो, ठीक से तुमने खाना भी नहीं खाया है। हॉस्टल में कुछ हुआ है क्या? नहीं। तो फिर क्या बात है? देखो, अपने दीदी से क्या छिपाना। कहीं प्यार व्यार का तो चक्कर नहीं है? इसी में लोग ऐसे करते हैं, खोए खोए से रहते हैं। नहीं दीदी, हमको प्यार व्यार में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमको ना मन में बुरे बुरे अजीबो गरीब विचार आ रहे हैं। कैसा विचार? वो हम तुमको नहीं बता सकते। बस तुम हमको इतना बताओ कि अगर मन में बुरे बुरे विचार आए तो उसका पश्चाताप कैसे किया जाता है? अब ये तो कोई ज्ञानी ही तुमको बता सकता है। तो इस गांव में कोई ज्ञानी है? हाँ है ना, अपने मास्टर जी। अरे ये तलैया के पास ही तो रहते हैं। तलैया के पास? अरे मैडम जी, हाँ? कहाँ जा रही हैं? आइए, छोड़ देते हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मैडम जी, सवारी का इंतजार कर रहे थे। ससुरा एक भी सवारी नहीं मिला सवेरे से। आइए बैठिए ना। वो तलैया वाले मास्टर जी का घर जानते हो? लो मैडम जी, अरे इस गांव में ऐसा कौनो घर नहीं है जो पप्पू जी नहीं जानते हैं। आइए बैठिए। ठीक है। हाँ, एक बात बताइए मैडम जी। हाँ पूछो।
वो किताब पढ़े का? कौन सी किताब? अरे वही वाली, मन चली रात रानी के साथ है। हम क्यों पढ़ने लगे ऐसी किताब? अच्छा अच्छा, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ क्यों रुक गए? मैडम जी, मास्टर जी का घर आ गया हाँ? ना। अच्छा तुम यहीं रुको, हाँ। हम बाबा से मिलके आ रहे हैं। ठीक है। तो बताओ, आज की कहानी में आप लोगों को क्या ज्ञान मिला? बहुत अच्छा। नमस्कार मास्टर जी। नमस्कार, आइए। हम्म। जी कहिए। मास्टर जी, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोलिए। वो क्या है मास्टर जी, हम इन बच्चों के सामने आपसे वो बात नहीं कह सकते हैं। बच्चों, आज आप लोगों की छुट्टी। कल सब लोग टाइम पर आना है। नमस्ते नमस्ते। बैठिए। जी कहिए। मास्टर जी, बात ऐसी है, अब आप बताइए मास्टर जी कि मैं अपने पाप का कैसे प्रायश्चित करूं? तुम्हारे मन में उत्पन्न ये वासना भरे विचार का एक प्रायश्चित तो है। जल्दी बताइए मास्टर जी, क्योंकि जब से हमारे मन में ऐसे विचार आने लगे हैं, हमें अपने आप से घृणा होने लगी है। एक काम करो, घर जाकर स्नान करो और एक गोरी मिट्टी की हांडी में खीर बनाओ और उसमें वर्षा का जल मिला दो। वर्षा का जल मतलब बरसात का पानी? हाँ वही। पर वो क्यों? वर्षा का जल शुद्ध होता है, वो जिसमें भी मिलता है वो शुद्ध हो जाता है। और उस खीर की हांडी को अपने सर के ऊपर से 3 बार घुमाना। आधी खीर तुम खा लेना और आधी उसे खिला देना जिसे लेकर तुम्हारे मन में गंदे विचार आए थे। एक बात बताइए मास्टर जी, ये खीर ही क्यों और आधी ही क्यों खिलानी है? तुम परेशान बहुत करती हो। हाँ, अब मास्टर जी कोई बात समझ में ना आए तो परेशान तो करेंगे ही। आखिर पता तो चले कि जो मैं करने जा रही हूँ उसका लाभ मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। खीर शीतल होती है, खीर खाने से मन को शांति मिलती है और जब मन शांत होता है तो मन में बुरे विचार नहीं आते। जब तुम खीर की हांडी को अपने सर के ऊपर से 3 बार घुमाओगी तो तुम्हारे अंदर जो भी गंदे विचार चल रहे हैं वो खीर की शीतलता के साथ शांत हो जाएंगे। और आधी खीर तुम खुद खा लेना और आधी खीर उसे खिला देना जिसे लेकर तुम्हारे मन में गंदे विचार आए थे, क्योंकि सपने में ही सही तुमने उसे अपवित्र तो किया है ना। और खीर में पड़ा वर्षा का जल उसे पवित्र कर देगा। क्या परेशानी है? मास्टर जी, खीर बनाने का सामान तो मिल जाएगा, जैसे दूध, शक्कर, चावल, पर वर्षा का पानी और मिट्टी का हांडी कहाँ से लाए हम? वर्षा का जल मेरे पास है और मिट्टी की हांडी पास के गांव में कुम्हार टोला के पास तुम्हें मिट्टी की हांडी मिल जाएगी। अपने गांव में कहीं नहीं मिलेगा? नहीं है, अपने गांव में कोई भी दुकान नहीं है। कुम्हार खुद ही यहाँ आता है और घर घर बेच कर जाता है। अगर आपके पास मिट्टी की हांडी है तो दे दीजिए ना। है मेरे पास, क्योंकि हम मिट्टी के बर्तनों में ही खाना पकाते हैं, मिट्टी की प्लेट में खाते हैं
और मिट्टी से ही बने कुल्हड़ में पानी पीते हैं। तुम रुको, मैं लेकर आता हूं। इसमें वर्षा का जल है और ये मिट्टी की हांडी है। धन्यवाद मास्टर जी, आपने हमें गंभीर पाप से बचा लिया। नमस्कार मास्टर जी। आजकल के युवाओं के मन में ऐसे विचार कहां से आते हैं, पता नहीं। अरे रानी, तू कब आई? मिली मास्टर जी से? हाँ मिली। ये क्या बना रही है मिट्टी के बर्तन में? वो खीर मास्टर जी, खीर बना रही हूँ दीदी। अच्छा, ये मिट्टी का बर्तन तू कहाँ से लेके आई है? वो कुम्हार बेच रहा था तो हमने खरीद ली। इसमें खीर स्वादिष्ट बनता है ना, इसलिए। अच्छा अच्छा, सुन, मैं और तेरा जीजा जी है ना जरा मार्केट जा रहे हैं, थोड़ा कुछ काम है, सामान लाना है घर का। अरे दीदी आप चिंता मत कीजिए, हम बना लेंगे। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। हाँ? आज मेरे सारे पाप धुल जाएंगे। आज देखती हूँ बबलू कैसे मेरे ख्वाब में आता है। ख्वाब छोड़ो, वो तो मेरे रूम में भी नहीं आ पाएगा। बबलू 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 बबलू। बबलू देखो, मैं तुम्हारे लिए खीर लाई हूँ बबलू। खीर कैसी है बबलू? एक और। ये लीजिए। खीर चाहिए? ओह, लता, हाँ। खीर कहाँ पे है? अरे हाँ रानी, जा खीर लेके आ। जब से तेरे जीजा को पता चला है कि आज तुमने खीर बनाया है, तो तेरे हाथों की खीर खाने के लिए तब से बेताब हैं। रानी, क्या सोच रही है? जा खीर लेके आ। वो दीदी, बिल्ली खीर खा गई है। क्या? इस घर में कौन सी बिल्ली आती है? अरे वो आ गई होगी खीर के खुशबू से। हाँ दीदी, ऐसा ही हुआ। खीर की सुगंध से बिल्ली आई और सारी खीर चट करके चली गई।
चलो कोई बात नहीं, कभी और तुम अपने हाथ की खीर मुझे खिला देना। नहीं 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 अरे रानी, तू यहाँ है और मैं तुझे पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। क्या हुआ दीदी? तुझे शाही पनीर बहुत पसंद है ना? मैंने तेरे लिए शाही पनीर बनाया है। जी दीदी, आपके हाथ की शाही पनीर मुझे बहुत पसंद है। तुझे पता है रानी, हाँ। तेरे जीजा जी कल रात क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि जब से रानी घर आई है तब से उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनकी बहन मुन्नी लौट आई हो। बहुत प्यार करते थे वो अपनी बहन से। क्या हुआ था मुन्नी को? मुन्नी तालाब से कमल का फूल तोड़ने गई थी और वहीं डूब के मर गई। खैर वो छोड़, तेरे जीजा जी कह रहे थे कि अब रानी को जब तक रक्षाबंधन नहीं आ जाता तब तक यहीं रोक लेते हैं। अब वो तेरे से राखी बनवाने के बाद ही तुझे हॉस्टल जाने देंगे। जीजा जी मुझे बहन मान रहे हैं और हम हैं कि पापी। पापी? ऐसा क्या कर दिया तूने? खीर? जीजा जी को मैंने खीर बना के नहीं खिलाई ना, तो इसलिए मैं पापिन हुई ना। रानी, मैं खीर बना कर लाती हूँ। ठीक है। इसे क्या हो गया है? लगता है इसे भी कोई मिल गया है। चलो अच्छा है, इसकी भी शादी करवा देंगे। ठीक है, समझ में आ गया ना? कल टाइम पर आना। नमस्ते 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 बेटा। सुबोध, तुम इधर आओ। ये इतना आसान है, 4 बार तो तुमको समझा चुका हूं, तुमको समझ में नहीं आ रहा है। देखो, ये किया, ये किया, ये किया, और ये रहा इसका आंसर। इजी है, तुमको समझ में नहीं आ रहा। जाओ। नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते। अब किसको अपवित्र कर दिया? क्या बताएं मास्टर जी, कल रात हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया। जो इंसान हमें अपनी बहन मानता है, हम उसी के साथ। हांडिया और जल लेने आई हो? जी। रुको, मैं लाता हूँ। जी। खीर बनाना तो याद है ना? जी मास्टर जी। शुक्रिया मास्टर जी। नमस्ते। नमस्ते। बन गई खीर? हाँ दीदी, बन गई। सुगंध तो बहुत ही बढ़िया आ रही है। वो मिट्टी की हंडी में बनाई है ना, तो खुशबू तो आएगी ही। अरे, ये खीर लेकर तुम कहाँ चली? जीजा जी की दुकान पर। अरे तो तुम जीजा जी के लिए रुक सकती हो, वो रात में आएंगे तब खिला देना। पाप जितनी जल्दी धुल जाए उतना अच्छा है। क्या? मतलब बिल्ली इस सुगंध से फिर से आ गई तो इस बार तो हम उसकी जान ही ले लेंगे। तो बिल्ली को मारने का पाप तो लगेगा ना दीदी? ये बात तो है। तो मैं ये खीर खिला के आती हूँ जीजा जी को। ठीक है। सुन, हाँ संभल कर जाना, ठीक है? जी दीदी। जा। ये लड़की भी ना सच में। आज तो चमका देंगे हमारे ऑटो रानी को। अरे आइए मैडम जी, आइए। एक बात हमको समझ में नहीं आती,
हम जब भी कहीं बाहर जाने के लिए निकलते हैं तुम अपनी ऑटो लेकर यहाँ आ जाते हो। हुक्का है ना मैडम, सुंदर सवारी इधर ही मिलता है, इसलिए हम और हमारा ऑटो सवारी के इंतजार में खड़ा रहता है। क्या समझे? संजय मिश्रा का दुकान पता है? अरे मैडम जी, इस गांव में ऐसा कोई दुकान मकान नहीं है जो पप्पू जी नहीं जानते हैं। हाँ तो चलो। अच्छा एक बात बताइए, बहुत बढ़िया खुशबू आ रहा है, क्या है इसमें? खीर। अरे तो खीर हमें भी खिलाइए। तुम्हारे लिए नहीं है, हमारे जीजा जी के लिए है। जीजा जी के लिए? ठीक है, खुशबू बहुत बढ़िया है, वैसे हमें भी खिलाइएगा कभी। हाँ चलिए चलते हैं। हाँ? रुको 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 अरे रुको क्या रुको हुआ? रुको। रानी, ये क्या कर रही है? क्या है इसमें? आपके लिए खीर बनाई है। चलो ना अंदर चल के खाते हैं आराम से। हाँ चलकर खाएंगे, अरे लेकिन नहीं, एक बार चलो, चख तो चलो। लीजिए। चलो, बहुत खिलाओ। प्यार से बनाया है मैंने आपके चलो लिए। चलो खिलाओ। बड़ी स्वाद खीर है। चलो अंदर चल के और खाते हैं, चलो। हाँ। चलो। अरे बाप रे, अब मैं क्या करूंगी? अब तो वो पप्पू भी मेरे सपने में आ गया। लगता है हमें मास्टर जी के पास जाना पड़ेगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे बहुत लोगों को खीर खिलाना पड़ जाएगा। लो, जी भर के खा लो खीर। सब्जी मंडी चलोगे? नहीं जाएंगे सब्जी मंडी। अरे काहे? अबे देखने रहो, खीर खाना, खीर में डुबा के मारेंगे तुमको हम, समझे? जाओ सब्जी मंडी जाओगे। मास्टर जी, वो जल जरा अधिक दे दीजिएगा और वो हांडी भी मत दीजिएगा। हम कुम्हार से खरीद लेंगे। बार बार आपसे मांगना हमें अच्छा नहीं लगता। इस जल की एक बूंद भी ना खीर में डालोगी तो वो शुद्ध हो जाएगी। अच्छा तो ठीक है। ये लो, हांडी भी ले जाओ। ले लो। धन्यवाद मास्टर जी। अच्छा ये बताओ, जी। तुम्हें ऐसे वासना भरे विचार आते कहाँ से हैं? अब क्या बताएं मास्टर जी, हमने एक किताब खरीदी है, मनचली रात रानी के साथ। हम जब भी उसे पढ़ते हैं हमें ऐसे ऐसे सपने आते हैं। तो फिर एक काम क्यों नहीं करती? हाँ? उस किताब को नष्ट क्यों नहीं कर देती? ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। ठीक है मास्टर जी, मैं आज ही उसे नष्ट कर दूंगी। धन्यवाद मास्टर जी। धन्यवाद। ऐसा गंदा साहित्य लिखता कौन है और लिखकर उसे प्रकाशित कौन करता है?
अरे बताओ। ये आप खा लेना।